दोस्तों, जिंदगी में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमीरी सिर्फ किस्मत से नहीं आती। अमीरी आती है सही माइंडसेट और स्किल्स से। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इन सब के पास एक बात कॉमन है, वो है काबिलियत और सोच का स्तर। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 7 स्किल्स बताने वाला हूं, जो अगर आपने सीख लिए तो आप किसी भी फील्ड में पैसा बना सकते हैं। ये वो राज हैं जो सिर्फ अमीर लोगों को पता होते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भी इन राजों को अपनाएं ताकि आपकी जिंदगी बदल सके। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये 15-20 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल दें। स्किल नंबर 1, मनी माइंडसेट, पैसे की सही सोच रखना। पहली और सबसे बड़ी स्किल है पैसे के बारे में आपकी सोच। ज्यादातर लोग पैसे को लेकर गलत धारणाओं में जीते हैं। कोई कहता है पैसा गंदा है, कोई कहता है पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा ही वो टूल है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। इलॉन मस्क अगर स्पेसएक्स शुरू कर पाए या टेस्ला जैसी कंपनी बना पाए, तो उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत पैसा ही था। अब सवाल यह है कि मनी माइंडसेट कैसे बनता है। सबसे पहले पैसों को एक एनर्जी समझो। अगर आप मेहनत और स्मार्टनेस से कुछ वैल्यू क्रिएट करते हो, तो पैसा अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होता है। दूसरा, पैसों से डरना छोड़ो। बहुत से लोग निवेश करने से डरते हैं, रिस्क लेने से घबराते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा तभी बढ़ता है जब उसे काम पर लगाया जाए, सिर्फ बैंक अकाउंट में सोने से नहीं। तीसरा, हमेशा दिमाग में ये सेट करो, मैं पैसे का मालिक हूं, पैसा मेरा नौकर है। अगर आप पैसे को सिर्फ बचाते रहोगे तो आप जिंदगी भर मिडिल क्लास रह जाओगे। लेकिन अगर आप पैसे को सही जगह लगाना सीख गए, बिजनेस, स्किल्स, इन्वेस्टमेंट, तो पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। याद रखो, गरीब लोग सोचते हैं पैसा कैसे खर्च करें, अमीर लोग सोचते हैं पैसा कैसे मल्टीप्लाई करें। तो पहला कदम है अपने मनी माइंडसेट को बदलना। जब दिमाग में सही सोच आ जाएगी, तभी बाकी 6 स्किल्स का असर होगा। स्किल नंबर 2, कम्युनिकेशन एंड परसुएशन, बोलने और मनाने की कला। दोस्तों, दूसरी सबसे ताकतवर स्किल है कम्युनिकेशन और परसुएशन। आपके पास लाखों आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें लोगों तक सही तरह से पहुंचा ही नहीं पाए, तो उनका कोई मतलब नहीं। इलॉन मस्क को ही देख लीजिए, वो अपने विजन को ऐसे समझाते हैं कि पूरी दुनिया उन पर विश्वास करने लगती है। चाहे रॉकेट साइंस की बातें हों या फिर इलेक्ट्रिक कार्स, उनकी बातों में एक ऐसा जादू है जो हर किसी को इंस्पायर्ड कर देता है। अब सवाल यह है कि कम्युनिकेशन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये स्किल आपको हर जगह काम आएगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो क्लाइंट्स को कन्विंस करने के लिए, अगर आप जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन और लीडरशिप के लिए, और अगर आप सोशल लाइफ में हो तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने के लिए। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये है सही शब्द चुनना, सही टोन रखना और सामने वाले को ये महसूस कराना कि वो इम्पोर्टेंट है। और परसुएशन, ये वो कला है जिसमें आप बिना दबाव डाले सामने वाले को अपने आइडिया से सहमत करवा पाते हो। अमीर लोग किसी चीज को बेचते नहीं, वो सामने वाले को उसकी जरूरत महसूस कराते हैं। जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया था, तो उन्होंने सिर्फ मोबाइल नहीं बेचा, उन्होंने लोगों को फ्यूचर का सपना बेचा। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, तो अपनी बोलने और मनाने की कला को मजबूत करो। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आप पर भरोसा करेंगे, और यही भरोसा आपको नए अवसर और पैसा दिलाएगा। याद रखो, जिनके पास कम्युनिकेशन की ताकत है, उनके पास इन्फ्लुएंस की ताकत है, और इन्फ्लुएंस से ही पैसा, रिश्ते और सफलता सब कुछ आता है। स्किल नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को हल करने की क्षमता। दोस्तों, तीसरी स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्याओं को हल करने की कला। अगर आप गौर करो तो दुनिया में हर अमीर आदमी, हर बड़ा एंटरप्रेन्योर, हर विजनरी इंसान दरअसल एक प्रॉब्लम सॉल्वर ही है। सोचिए, इलॉन मस्क ने क्या किया? दुनिया में पोल्यूशन की समस्या देखी और इलेक्ट्रिक कार्स बना डाली। स्पेस की कॉस्टली ट्रैवल प्रॉब्लम देखी और सस्ते रॉकेट्स बना दिए। बिल गेट्स ने देखा कि कंप्यूटर सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो विंडोज बना दिया ताकि हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सके। यानी अमीरी का असली राज है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसका सॉल्यूशन देना। लोग हमेशा उसी चीज के लिए पैसा देते हैं जो उनकी लाइफ आसान बनाती है, उनकी प्रॉब्लम हल करती है। अब सवाल यह है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट कैसे लाएं? 1, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। चारों तरफ देखो, हर जगह प्रॉब्लम्स भरी हुई हैं, बस लेट आती है। एजुकेशन सिस्टम कमजोर है, हेल्थ केयर महंगा है, हर जगह सॉल्यूशंस की जरूरत है। अमीर लोग इन्हीं प्रॉब्लम्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करो। प्रॉब्लम सॉल्वर बनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कंप्लेंट करनी है, इसका मतलब है अलग नजर से सोचना। जहां बाकी लोग कहते हैं ये मुमकिन नहीं,
वहां प्रॉब्लम सॉल्वर कहता है, मैं रास्ता ढूंढूंगा। 3 एक्शन लेने की आदत। प्रॉब्लम देखने के बाद अगर आप सिर्फ सोचते ही रह गए तो कुछ नहीं बदलेगा। एक्शन लेना जरूरी है। याद रखो, अमीर लोग तेजी से एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आइडिया काम कर गया तो वो सक्सेस है, और अगर फेल हो गया तो वो एक्सपीरियंस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि हर प्रॉब्लम के पीछे पैसा छिपा होता है। उबर ने टैक्सी प्रॉब्लम सॉल्व किया, अरबों का बिजनेस। जोमैटो और स्विगी ने फूड डिलीवरी प्रॉब्लम सॉल्व किया, अरबों का बिजनेस। पेटीएम ने कैश की प्रॉब्लम सॉल्व की, अरबों का बिजनेस। अब सोचो, अगर आप अपनी जिंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाओ तो एक दिन वही स्किल आपको बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक बना देगी। और बड़ी प्रॉब्लम्स का मतलब है बड़ा पैसा। दिल से एक बात, गरीब लोग प्रॉब्लम से भागते हैं, मिडिल क्लास लोग प्रॉब्लम की शिकायत करते हैं, लेकिन अमीर लोग प्रॉब्लम को पकड़कर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो प्रॉब्लम से डरना बंद करो। हर समस्या को इस नजर से देखो, इसमें मेरे लिए कौन सा अवसर छिपा है। बस यही माइंडसेट आपको लाखों करोड़ों तक पहुंचा सकता है। स्किल नंबर 4, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे को समझने की कला। दोस्तों, चौथी स्किल है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों को समझने की असली कला। आप मानो या ना मानो, ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं लेकिन पैसे को चलाना नहीं जानते, और यही कारण है कि लाखों लोग मेहनत करने के बावजूद भी अमीर नहीं बन पाते। अब सोचो, अगर आपको पैसे की असली भाषा समझ ही नहीं आती तो पैसा आपके पास टिकेगा कैसे? याद रखो, पैसा सिर्फ उन लोगों के पास रुकता है जो उसे समझते हैं और सही दिशा देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है? 1. इनकम, एक्सपेंस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का संतुलन। अमीर लोग सिर्फ कमाते नहीं बल्कि अपनी कमाई को मल्टीप्लाई करते हैं। गरीब लोग पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास पैसा बचाते हैं और फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं। अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा उनसे और पैसा बनाता है। तो एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझो। एसेट वो है जो आपके जेब में पैसा डालता है, जैसे इन्वेस्टमेंट, रेंटल प्रॉपर्टी, ऑनलाइन बिजनेस। लायबिलिटी वो है जो आपके जेब से पैसा खींच लेता है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेब्ट, शो ऑफ खर्च। अमीर लोग एसेट बनाते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज में फंसे रहते हैं। 3. कैश फ्लो पर कंट्रोल। इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स में बार बार इन्वेस्ट किया, रिस्क लिया, लेकिन उन्होंने कैश फ्लो को कंट्रोल में रखा ताकि बिजनेस चलता रहे। अगर आपको पता ही नहीं कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा सिस्टम से आता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप सोते समय भी पैसा नहीं कमा रहे तो आप जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे, और ये तभी मुमकिन है जब आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हो। फाइनेंशियल लिटरेसी से आप सीखते हो पैसे को कहाँ लगाना है, कौन सा रिस्क सही है और कौन सा रिस्क बेवकूफ़ी है, और कैसे आपका पैसा आपके लिए दिन रात काम करे, चाहे आप काम कर रहे हो या सो रहे हो। दिल से बात, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी सीख गए तो आप कभी कंगाल नहीं होंगे। हो सकता है बिजनेस फेल हो जाए, जॉब छूट जाए, लेकिन आपकी फाइनेंशियल समझदारी आपको फिर से खड़ा कर देगी। स्किल नंबर 5, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, सही लोगों से जुड़ने की कला। दोस्तों, 5वीं स्किल है नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग। ये वो ताकत है जो अकेले इंसान को भी हजारों गुना मजबूत बना देती है। सच बताऊं तो दुनिया का कोई भी अमीर इंसान अकेले अमीर नहीं बना। इलन मस्क को इन्वेस्टर्स का साथ मिला, बिल गेट्स को पॉल एलन जैसा पार्टनर मिला, स्टीव जॉब्स के पास वोज़नियाक था। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक स्ट्रांग नेटवर्क होता है। नेटवर्किंग क्यों जरूरी है? क्योंकि एक इंसान की नॉलेज और एनर्जी लिमिटेड होती है, लेकिन जब आप अपने आसपास सही लोगों का सर्कल बनाते हो तो आपकी स्पीड, पावर और विजन कई गुना बढ़ जाता है। नेटवर्किंग आपको 3 बड़ी चीजें देती है। 1. अपॉर्चुनिटीज। सही लोगों से जुड़कर आपको ऐसे मौके मिलते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। 2. गाइडेंस। एक्सपीरियंस्ड लोग आपको गलतियां करने से बचाते हैं और शॉर्टकट सिखाते हैं। 3. ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है, लोग आप पर भरोसा करते हैं, और ये भरोसा ही बिजनेस और पैसा लाता है। नेटवर्किंग कैसे डेवलप करें? फाइन वैल्यू दो, वैल्यू लो। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ कार्ड्स या नंबर्स कलेक्ट करना नहीं है। इसका मतलब है सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो वो लोग भी आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो सही जगह रहो। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो सोचो क्या होगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव, एम्बिशियस और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे
तो उनकी एनर्जी और माइंडसेट आपको भी ऊपर उठाएगी। एक लाइन याद रखो, आपकी इनकम उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। 3. रिलेशनशिप को मेंटेन करो। नेटवर्किंग सिर्फ हेलो हाई से नहीं बनती। अमीरी का रूल है, रिश्ता बनाने के बाद उसे निभाओ। रेगुलर कांटेक्ट में रहो, जेन्युइन रहो और सामने वाले को एहसास दिलाओ कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जब इलॉन मस्क ने पेपाल बेचा तो वो अमीर तो बन ही गए थे, लेकिन उससे भी बड़ा फायदा था उनका नेटवर्क। सिलिकॉन वैली के सबसे अमीर और समझदार इन्वेस्टर्स उनके दोस्त बन चुके थे और यही नेटवर्क उन्हें टेस्ला और स्पेसएक्स के लिए फंडिंग दिलाने में काम आया। यानी पैसा भले ही खत्म हो जाए, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रांग नेटवर्क है तो आप बार बार उठ खड़े हो सकते हो। दिल से बात, आपकी नेटवर्थ का असली सीक्रेट आपकी नेटवर्क है। अगर आपके पास सही लोग हैं तो आपके पास सही मौके आएंगे, और अगर आपके पास सही मौके हैं तो पैसा और सफलता अपने आप चले आएंगे। तो दोस्तों, आज से तय करो, आप अकेले नहीं रहोगे। आप स्ट्रांग और पॉजिटिव लोगों का नेटवर्क बनाओगे और रिश्तों को निभाकर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओगे। स्किल नंबर 6, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। लगातार मेहनत और अनुशासन की ताकत। दोस्तों, छठी स्किल है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अगर अमीरी का कोई सबसे बड़ा सीक्रेट है तो वो यही है। आप सोचिए, हर कोई सपने देखता है, हर कोई सोचता है कि मैं भी करोड़पति बनूंगा, मैं भी बड़ी गाड़ी लूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, लेकिन कितने लोग रोज छोटे छोटे एक्शन लेकर उन सपनों के करीब जाते हैं? बहुत कम। और यही फर्क अमीर और आम इंसान में होता है। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? क्योंकि सक्सेस इंस्टेंट कॉफी की तरह नहीं है कि डाला और तैयार हो गया। सक्सेस एक सीड की तरह है। आज बोओगे, पानी दोगे, धूप दोगे और सालों बाद वो एक विशाल पेड़ बनेगा। इलॉन मस्क अगर आज स्पेसएक्स का मालिक है तो ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। सालों तक उन्होंने फेलियर देखे, रॉकेट्स फटे, लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर बार गिरे, फिर उठे, फिर कोशिश की। यही कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन उन्हें वहां ले गया जहां आज वो खड़े हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है वही करना जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेना, चाहे वो थकाऊ लगे। अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना और अपने गोल को प्रायोरिटी देना। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जल्दी पैसे कमाने के तरीके, लक, लॉटरी, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि असली शॉर्टकट है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। कैसे बनाएं ये स्किल? के स्मॉल गोल्स बनाओ। अमीर लोग हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने के छोटे छोटे गोल्स तय करते हैं। छोटे गोल्स पूरे करके कॉन्फिडेंस बनता है और बड़े गोल्स अपने आप आसान लगते हैं। तो डेली रूटीन फिक्स करो। डिसिप्लिन वहीं से आता है। सुबह उठना, पढ़ाई या काम का सही टाइम, लर्निंग का टाइम, हेल्थ का ध्यान, ये सब आपको स्ट्रांग बनाते हैं। 3, प्रोग्रेस ट्रैक करो। सक्सेसफुल लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, वो अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि खुद को रोज बेहतर बनाना है। वॉरेन बफेट रोज घंटों किताबें पढ़ते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी ही उनकी नॉलेज का सीक्रेट है। विराट कोहली रोज जिम और डाइट में डिसिप्लिन रखते हैं, तभी वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। इलन मस्क 80-100 घंटे हफ्ते में काम करते थे, तभी वो टेस्ला और स्पेसएक्स को एक साथ संभाल पाए। यानी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वो फ्यूल है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। दिल से बात, सपने सबके होते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग सपनों को जी पाते हैं जो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड होते हैं। बाकी लोग सपने देखते देखते ही बूढ़े हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सीरियस लें, आपकी फैमिली आपको प्राउड महसूस करे और आपकी बैंक बैलेंस ऊपर जाए, तो आज से अपने आप से एक वादा करो, मैं रोज छोटे छोटे स्टेप्स लूंगा, बिना रुके, बिना थके, बिना बहाने बनाए। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। स्किल नंबर 7, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। लगातार सीखना और खुद को बेहतर बनाना। दोस्तों, 7वीं और आखिरी स्किल है कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट। सच ये है कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो आप पीछे रह जाओगे। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी, इन सब की एक कॉमन आदत है, ये लोग हर दिन सीखते रहते हैं। नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड्स, नई हैबिट्स, ये सब सीखना ही उन्हें अमीर और रेलेवेंट बनाए रखता है। क्यों जरूरी है लगातार सीखना? क्योंकि दुनिया का हर प्रॉब्लम, हर बिजनेस, हर सक्सेस सिर्फ नॉलेज से पॉसिबल है। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हो, उसी दिन आप ग्रोथ भी रोक देते हो। और याद रखो, पैसा हमेशा उसी इंसान के पास जाता है जिसके पास सबसे नया और वैल्यूएबल नॉलेज होता है। क्या सीखें? ये नई स्किल्स,
डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, फाइनेंस, पब्लिक स्पीकिंग, AI, बिजनेस स्ट्रैटेजीज। अमीर लोग हर साल एक नई स्किल सीखते हैं ताकि उनका वैल्यू मार्केट में बढ़े। तो बुक्स एंड मेंटरशिप। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% समय पढ़ाई में लगाते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। इलन मस्क ने रॉकेट्स की नॉलेज भी बुक्स पढ़कर ही सीखी। 3 फेलियर से सीखना। गरीब लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन अमीर लोग हर फेलियर को एक नया लेसन मानते हैं। जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों से सीखोगे, उतनी जल्दी आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि पैसा और सक्सेस तभी टिकते हैं जब इंसान अंदर से स्ट्रांग हो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। अगर आपकी हैबिट्स स्ट्रांग हैं तो आप कंसिस्टेंट रहोगे। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप हर समस्या का हल निकाल लोगे। यानी असली खेल माइंडसेट और नॉलेज का है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो तो आने वाले सालों में आपकी ग्रोथ इतनी तेज होगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। इलन मस्क कहते हैं, I think it is possible for ordinary people to choose to be extraordinary। यानी कोई भी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है, बशर्ते वो लगातार सीखता रहे और खुद को बेहतर बनाता रहे। दिल से बात, पैसा खो जाओगे तो वापस आ जाएगा, रिश्ते खो जाओगे तो नए बन जाएंगे, लेकिन अगर सीखना बंद कर दोगे तो आपकी पूरी जिंदगी रुक जाएगी। इसलिए तय करो, आज से आप हर दिन कुछ नया सीखोगे, चाहे वो एक पेज किताब का हो, एक नया स्किल हो, या अपने किसी पुराने एक्सपीरियंस से मिली सीख। क्योंकि जब तक आप सीखते रहोगे तब तक आप बढ़ते रहोगे। कंक्लूजन, वीडियो का अंत। तो दोस्तों, ये थे वो 7 स्किल्स जो आपको किसी भी फील्ड में अमीर बना सकते हैं। 1 मनी माइंडसेट, 2 कम्युनिकेशन एंड परसुएजन, 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग, 4 फाइनेंशियल लिटरेसी, 5 नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, 6 कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, 7 कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर आपने इन 7 स्किल्स को अपनाया तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। हो सकता है इसमें वक्त लगे, मेहनत लगे, लेकिन यकीन मानो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। याद रखो, अमीर बनना लक नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल्स कोई भी सीख सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि और लोग भी अमीर बनने का ये सीक्रेट जान सकें। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि इन 7 स्किल्स में से आप कौन सी स्किल सबसे पहले सीखने वाले हो। मैं हूं आपका दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई लाइफ चेंजिंग बात के साथ। धन्यवाद।